नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं सचनामा विथ बैरागी जी। मित्रों, इस वीडियो में आप देखेंगे संत शिरोमणि रविदास जी की जीवन गाथा। वैसे तो भारत का आकाश संत रूपी सितारों से भरा पड़ा है, लेकिन उसमें से ध्रुव तारा के समान संत शिरोमणि रविदास जी हुए। उनका जन्म शताब्दी इत्यादि को लेके इतिहासकारों में थोड़ा थोड़ा भ्रांति है। कोई उनको 13वीं शताब्दी में, तो कोई 14वीं में, तो कोई उनको 15वीं शताब्दी के प्रारंभ में ऐसे जन्म लिया हुआ बतलाते हैं। लेकिन यह तथ्य पक्का है कि मुगल काल से पहले दिल्ली सल्तनत में जब लोदी राजवंश चल रहा था, उसी समय जो है बनारस काशी के एक गरीब जो शूद्र परिवार जो चमड़े का काम करता था, उनके यहाँ इनका जन्म हुआ था। फिर जो है गुरु रामानंद जी के सानिध्य में आकर इन्होंने ज्ञान ध्यान की उच्चतम प्रकाष्ठा को प्राप्त किए और निर्गुण संत के महान कवि और उपासक कहलाए। जिस समय ये अवतरित हुए थे, उस समय काशी के पंडित पसान हो चुके थे। उनका सामना इनके साथ में कईयों बार हुआ। उदाहरण स्वरूप एक दो तथ्य मैं प्रस्तुत करता हूँ। एक बार जो है एक व्यवसाय के द्वारा जो है संतों और पंडितों को भोजन पे बुलाया गया था। उसमें से वहाँ के पंडित जो है संत रविदास के साथ में भोजन करना अपनी हीनता का वहाँ के एक व्यवसायी संत पंडितों को भोजन के लिए आमंत्रित किए थे। तो उस संगत पंगत में पंडित रविदास जी के साथ में भोजन करना स्वीकार नहीं किया और पंगत तोड़ के दूसरे पंगत में जब वो बैठे तो वहाँ भी जो है रविदास जी उनको नजर आने लगे। फिर उस पंगत से उठ के दूसरे पंगत में गए बैठने के लिए, तो उन सभी को रविदास जी भी वहाँ नजर आने लगे। फिर जब वो देखने लगे तो रविदास जी एक अलग ही बैठे हुए थे, फिर भी उनके साथ में जो है ना रविदास जी नजर आने लगे। दूसरा वृत्तांत ऐसा है कि एक बार उनका परीक्षा लेने के लिए, आप देव का आराधना करते हैं तो ये देव की मूर्ति जो है आपका क्या गंगा पार करके उस रामपुर की तरफ जा सकता है क्या? ऐसी परीक्षा लेने के लिए जो है बहुत सारे पंडित उनके पास पहुंच गए। जिस समय वो घाट के किनारे तपस्या कर रहे थे, तो उन्होंने जो है चमत्कार दिखा के जो है उस मूर्ति को जो है गंगा पार करवा के रामपुर की तरफ भेज दिए थे। ऐसे कई एक वृत्तांत उनके जीवन में घटित हुआ। इस प्रकार से उनका यश और गुणगान चारों तरफ फैलने लगा। उनके अनुयायियों में, उनके शिष्य शिष्याओं में काफी वृद्धि होने लगा। यहाँ तक कि राजपुत्री शिष्या मीराबाई, जो महान भक्तन कहलाई, श्री कृष्ण जी का भक्तन के रूप में उनकी गाथाएं अपरंपार है, वो उनकी शिष्या कहलाए। और उन्होंने कई एक बार अपने वाणियों में उचारा किया करते थे कि गुरु मिलियो रविदास, मतलब गुरु रविदास के जैसा हमको मिल गया, मेरा जीवन धन्य हो गया, ऐसे मीराबाई कहा करते थे। सिख पंथ वाले भी रविदास जी के वाणी को जो है आत्मसात किए। उनके वाणी को गुरुवाणी के साथ में जोड़ के गुरुद्वारा में भी गायन वायन होता है। रविदासाय समुदाय करके सिख पंथ में एक खास समुदाय होता है, जिसमें अभी भी बढ़ोतरी हो रहा है। तो रविदास जी जो है ना, उन्होंने कर्म की प्रधानता के साथ में भक्ति की महानता को एक साथ में जो है पैरेलल समानांतर लेके चले। उन्होंने घर बार छोड़ के जो है ध्यान साधना को जो है स्वीकार नहीं किए। इसीलिए वो कहते थे, नेक कमाई जहूं करहूं गृह ताजी बन नहीं जाए। मतलब गृह को त्याग करके जो है वो महान नहीं बन सकते हैं, नेक काम करके ही महान बन सकते हैं। रविदास श्रम कर खाइए जो लो पार बसाए, नेक कमाई जे करहि कबहू ना निष्फल जाए। मतलब रविदास का कहना था कि नेक कमाई करके जो है, अगर हम
धर्म कर्म साधना करते हैं तो कभी निष्फल नहीं जाएगा। धर्म कर्म जाने नहीं, मन में जाति अभिमान, ये सोई बामहन सो भलो, रविदास श्रमिक कहूँ जान। मतलब वैसे ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ जो श्रम करके भक्ति करते थे उनको वो महान बतलाते थे। जात के अनुसार वर्ण तय होना और वर्ण के अनुसार उसकी महानता तय होना, इसको संत शिरोमणि रविदास जी अशोभनीय मानते थे। और जो उस समय बहुत घोर एक प्रचलित कहावत था, पूजेहि विप्र सकल गुणहीना, शूद्र ना पूजेहि ज्ञान परवीना, अर्थात पंडित ब्राह्मण जो है अगर ज्ञानहीन भी है तो उनको पूजा जा सकता है, वो पूजनीय है, लेकिन शूद्र जो है ज्ञान से परवीन होने के बाद भी जो है वो कदापि पूजनीय नहीं हो सकता है। तो इसका खंडन के लिए जो है रविदास जी कहे, रैदासा बामहन मत पूजिए, जो हो गुणहीन पूजिए चरण चंडाल के, जो हो गुण परवीन। मतलब वैसे ब्राह्मण को मत पूजिए जो गुणहीन है, और वैसे चरण मतलब पूजिए जो चंडाल के भी हो लेकिन वो गुण से परवीन हो। मतलब कर्म को महान बताते थे। भारत में व्याप्त जाति भेद को जो है ना वो प्रगति का अभिशाप मानते थे, इसलिए कहते थे दया धर्म जिन में नहीं, हद पाप को कीच, रविदास जिन्ही जानी हो, महापात के नीच। अर्थात जो है जिनके पास दया धर्म ना हो वो मतलब पापी के हद को भी वो पार कर जाता है। जाति मनुष्यता मानवता का नाश करता है। जाति के भ्रम में लोग अपने कर्म बिगाड़ लेते हैं। इसीलिए रविदास जी कहा करते थे, रैदास जन्म के कारण होत ना कोई नीच, नर कु नीच करी डारी, ओछ कर्म के कीच। मतलब ओछा कर्म जो है मनुष्य को जो है नीच बना देता है, और ये जन्म के कारण ओछा कर्म नहीं होता है। वो अपने मानस पटल में जिस स्थिति जैसा सोचते हैं उसके अनुसार अपना जो कर्म करते हैं वो कर्म जो है उसको नीच बनाता है। जाति की बाधा एक दूसरे को जुड़ने नहीं देता है, और जाति के अनुसार से जो है एक दूसरे से लोग घुल मिल नहीं पाते हैं। तो इसके बारे में जो है रैदास जी कहते हैं, जात पात के फेर में हूँ, उलझिन रहे सब लोग, मनुष्यता को खात है, रैदास जात के रोग। जात पात के भ्रम में लोग उलझे हुए रहते हैं, और ये रोग, जात का रोग जो है ये मनुष्यता को खा जाता है। जाति भेदभाव वो बोला करते थे, जाति भेदभाव तभी समाज से मिटेगा और समाज में समरसता भाव आएगा जब ये जात पात का विनाश होगा। इसीलिए कहते थे वो, जात जात में जात है, जो केतन के पात, रैदास ना मानुष जुड़ सके, सब लो जाए ना जात। जब तक ये जात नहीं जाएगा तो लोग जुड़ नहीं पाएंगे एक दूसरे से। अपने को चमर वंश में मानते हुए, जूता गढ़ते हुए, दान पुण्य करते हुए, कर्तव्य के साथ में ध्यान साधना करते हुए और ज्ञान की उच्चतम पराकाष्ठा में पहुंचते हुए, अपने शिष्यों को ज्ञान प्रवाह करते हुए भी वो अपने जात से जो है ना कभी अपने को हीन भावना ऐसा महसूस नहीं होने देते थे। इसीलिए वे कहते थे, ऐसी मेरी जाति विख्यात चमारा, कह रविदास खुलासा चमारा, जो हम शहरी सुमित हमारा। और रविदास जी अपने जाति को खुलासा करते थे और बोलते थे कि जो हमारे नजदीक आएगा वो हमारा मित्र बनेगा। वे हिंदू मुस्लिम के बीच के सौहार्द स्थापित करना चाहते थे और ये सौहार्द के भी पक्षधर थे। इसीलिए वो कहा करते थे, मस्जिद से कुछ घिन नहीं, मंदिर सो नहीं प्यारा, दो अल्लाह हरि नहीं, कह रविदास उचारा। मतलब मस्जिद से बैर नहीं, मंदिर भी नहीं उनको प्यारा, दोनों जगह जो है ईश्वर अल्लाह नहीं रहते हैं,
और इसलिए जो है दोनों से मुझे बैर नहीं। हिंदू तुर्क मही कछु नहीं भेदा, दुयो आयो एक द्वारा, प्राण पिंड लौह मास एक ही रविदास। अर्थात हिंदू मुसलमान एक ही जो है द्वार से जो है इस धारा पर आते हैं और सभी के प्राण में पिंड में लौह मास एक ही है, इसीलिए किन्हीं में अंतर नहीं है। जो जैसा सोच बनाते हैं उसी से जो है लोग ऊंच नीच को प्राप्त करते हैं, ऐसा वो कहा करते थे। लेकिन इनके इस ज्ञान की प्रकाष्ठा को उस समय के तत्कालीन सुल्तान सिकंदर शाह लोदी समझ नहीं पाए थे और उन्होंने सदन जलात को इनके पास भेज करके जो है इनको इस्लाम कबूल करके उलेमा बनने का प्रस्ताव दिए। उन्होंने संदेशा भेजवाया कि हिंदू धर्म काफिरों का फरेब है और ये झूठा है। हिंदू धर्म में तुम नीच के नीच रहोगे, आसमानी कुरान का इल्म फरमाओ और तो तुम्हें हीरे जवाहरात से भर देंगे। ऐसे उन्होंने संदेश भेजा। तो उनको जो है इनका संदेश गया, वेद ईश्वर प्रदत्त है, वेद सनातन है, शाश्वत है, प्रकाशमान है, चराचर जगत के लिए मानव मात्र का ग्रंथ है। कुरान तो मोहम्मद साहब का झूठ का पुलिंदा है। इस प्रकार उन्होंने गायन गाए और कविता लिखे। वेद धर्म सबसे बड़ा अनुपम सच्चा ज्ञान, फिर मैं क्यों छोड़ू इसे, पढ़ लूं झूठ कुरान। वेद धर्म छोड़ी नहीं, कोशिश करो हजार, तिल तिल काटो चाही, गोदो अंग कटार। अर्थात तिल तिल काट डालो, अंग अंग को गोद दो कटार से, लेकिन कितनों कोशिश करो मैं वैदिक धर्म को जो है छोड़ूंगा नहीं और मैं कुरान नहीं पढ़ूंगा। ये इतना दृढ़ निश्चय जो है अपने धर्म के प्रति जो है संत रविदास जी का था। फिर जो है रविदास जी को जो है फिर संदेशा भिजवाया गया और हाजिर होने के लिए बोला गया। आप इस्लाम कबूलोगे तो जन्नत नसीब को फरमाओगे, दोजक नसीब होगा। तो उन्होंने बोले नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा मदिरा और 72 हूरों वाला जन्नत, मैं ईश्वर के सानिध्य में परमानंद की अनुभूति करता हूँ। और इनकी निडरता और अपने धर्म के प्रति प्रेम से जो है अभी सर्वजन मानस को जो है जय भीम वाले को भी जो है सोचना चाहिए। उन्होंने इस्लामिक आक्रांताओं के प्रति जो है घोर नाराजगी व्यक्त किया करते थे और स्वराज्य की परिकल्पना सबसे पहले संत रविदास ही जी किए थे। जिस स्वराज्य के सिद्धांत में है ना शिवाजी महाराज जो है हिंदवी स्वराज्य की स्थापन किए और कालांतर में जो है बाल गंगाधर तिलक स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है बोल के अंग्रेजों को भगाए, तो वो स्वराज्य के बारे में रविदास जी अपने समय में कहा करते थे। रविदास मानिस कर बसन को, सुख कर दोई ठाव, एक सुख है स्वराज में, दूसरा सुख मरघट माँ। मतलब स्वराज्य में ही असली सुख है, नहीं तो फिर मरघट में ही दूसरा सुख की अनुभूति करूंगा। ऐसे जो है वो बोला करते थे। वे ऐसी सुखदायी दुनिया का कामना करते थे जहाँ कोई गम नहीं हो, जहाँ कोई भेदभाव नहीं हो, बेगम हो, इसलिए बेगम पूरा ऐसी वे दुनिया की कल्पना करते थे। और वो कहा करते थे ऐसा चाहूं राज में जहाँ मिले सभी का अन्न, जहाँ छोट बड़ सब सम बसे, रैदास रहे प्रसन्न। मतलब सभी को अन्न मिले, सभी छोट बड़े एक समान जो है रहे बसे, सभी को आदर मिले, ऐसा दुनिया बेगम पूरा देखेंगे तो मैं प्रसन्न हूँगा, ऐसा वो बोला करते थे। रैदास जी को लेके जो है इतिहास में या कई एक लोकोक्तियाँ में जो है कई एक भ्रांति फैलाया जाता है, तो वो शंका को मैं अभी निर्मूल करूँगा। कुछ लोग बोलते हैं कि रैदास जी निर्गुण पंथ के कवि थे, तो सगुण के जो है ना आलोचक थे। निर्गुण अर्थात ईश्वर को निराकार मान के है ना यदा क्यदा जहाँ सर्वत्र जो है बैठ के आराधना करना और ईश्वर के समीप अपने आप को महसूस करना,
ये निर्गुण पंथ था। सगुण पंथ जो है उसको मूर्ति के स्वरूप में जो है उसको आराधना करना, तो ये सगुण पंथ कहलाता है। तो निर्गुण पंथ के कवि होने के साथ में जो है रैदास जी कभी जो है सगुण पंथ के जो है ना विरोधी नहीं थे, क्योंकि वो विरोधी होते तो उनके शिष्या मीरा जी सगुण पंथ के महान उपासक नहीं कहलाते। और दूसरी भ्रांति यह होता है कि लोग जो है इनको तुलसीदास जी के विरोधी बताते हैं और उनके समकालीन बतलाते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो है लोदी वंश के समय में इनका कार्यकाल था, और तुलसीदास जी जो हैं वो मुगल काल में जो है ना हुमायूं और अकबर के समय में जो है उनका काल था। तुलसीदास के कुछ दोहों से इनका दोहा विपरीत हो सकता है। मैं भी तुलसीदास जी को जो है ना, मैं स्वतः ही तुलसीदास जी को जो है वाल्मीकि जी के समतुल्य नहीं मानता हूँ, क्योंकि उनकी एक अपना स्थिति था। लेकिन रैदास जी जो है तुलसीदास के समकालीन नहीं थे और उनके प्रतिद्वंदी नहीं थे। तो मित्रों, इस प्रकार से रैदास जी इतने बड़े संत शिरोमणि थे। उनका कविता, उनका लेखनी, उनकी वाणी, उनकी साधना की स्वरूप जो है चराचर जगत, इस मानव समाज के लिए ये ऊंच नीच भेदभाव मिटाने के लिए जो है अभी भी सार्थक है। अभी जो है भी उनका ज्ञान जो है नितार्थ आवश्यक है, और समाज में समरसता की भावना है। इसके लिए संत रविदास जी की वाणी अनुकरणीय है। तो आप लोग भी जो है इनके वाणी को जो है आत्मसात करें, और रविदास जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम करते हुए आज का वीडियो को समाप्त करता हूँ। भारत माता की जय। वंदे मातरम।